गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की साखी है परमात्मा की ममता पर, कि किस तरह परमात्मा अपनी औलाद से प्यार करते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है किसानों की और भगवान इंद्रदेव की, जो बारिश करते हैं। एक बार किसी बात पर इंद्रदेव किसानों से बहुत रूठ गए और रूठने के बाद उन्होंने किसानों से कहा कि 12 साल तक अब मैं बारिश नहीं करूँगा और तुम इसी के चलते कोई खेती नहीं कर पाओगे। तो किसान घबरा गए। अब घबरा कर वो नारद जी के पास गए, क्योंकि नारद जी बिचौलिया हैं। आप सबको पता है नारद जी की आदत ही ऐसी है, वो इधर की बात इधर बहुत जल्दी करते हैं। तो वो नारद जी के पास गए, कोई उपाय पूछा उन्होंने। तो नारद जी ने कहा कि एक शर्त पर हो सकती है बारिश, आप शिव जी के पास चले जाओ, शिव जी जब अपना डमरू बजा देंगे तो बारिश हो जाएगी। ये बात इंद्रदेव को पता लग गई। अब इंद्रदेव पहले से ही आग्रह करके शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी से उन्होंने बहुत प्रार्थना की कि आप मेरा मान रख लें और डमरू ना बजाएं। अब शिव जी के पास किसान पहुंचे तो शिव जी ने भी कह दिया कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। किसान बहुत उदास हो जाते हैं कि अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है, ना तो इंद्रदेव बारिश करेंगे और ना शिव जी डमरू बजाएंगे। अब 12 साल तक हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अब ये सोचकर सारे किसान इतने हताश हो गए कि उन्होंने खेती छोड़ दी। और वाजिब सी बात है, जब बारिश होगी नहीं तो कोई अपना समय और अपने बीज और अपनी खाद क्यों बर्बाद करेगा। ये सोच के सारे किसान हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। लेकिन उनमें से एक किसान था ऐसा जो रोज़ अपने खेत में खुदाई करता, खाद डालता, बीज डालता, सारा काम जो एक खेती में होता है वो सारा काम वो कर रहा था और एक भी दिन वो मिस नहीं कर रहा था। ये देख के सारे किसान उस पर हंसने लगे। कहते तू पागल हो गया है, जब तुझे पता है कि 12 साल बारिश नहीं होगी तो ये सब क्यों बर्बाद कर रहा है, तेरे पास क्या ज़्यादा पैसा आया है। तो उस पर वो किसान कहता है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 12 साल के लिए खाली बैठ गया और 12 साल में मैं खेती करना भूल गया तो फिर मैं क्या कमाऊँगा, कैसे अपने बच्चों का पेट भरूँगा। 12 साल तक तो चलो ठीक है, लेकिन 12 साल के बाद अगर मैंने खेती भूल गया, सारे काम भूल गया, मेरा शरीर आलसी हो गया, तो मैं तो 12 साल के बाद भी और आने वाले सालों को ख़राब कर रहा हूँ ना बैठ के। तो मैं इस तरह से अपने शरीर में जंग नहीं लगा सकता, तुम्हें लगाना है तो लगाओ। ये बात माता पार्वती सुन रही थी और माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि जब उस इंसान के शरीर में जंग लग सकती है, वो खुद कह रहा है कि क्या पता मैं खेती करना भूल जाऊं, तो हो सकता है आप भी अपना डमरू बजाना भूल जाएं 12 साल में। आपको पता है कि माँ की ममता कैसी होती है। पार्वती माँ को उस किसान पे दया आ गई कि इस तरह से इंद्रदेव भी परेशान कर रहे हैं और यहाँ शिव जी भी जिद लिए हैं। तो उन्होंने एक तरकीब सोची इस तरह से कि मैं शिव जी को बोल दूं कि वो भी घबरा जाएं। उन्होंने शिव जी को ऐसे बातों में उलझाया कि देखो तो सही, क्या पता आपका डमरू बजना बंद हो गया हो, इतने दिन से आपने बजाया नहीं है। और बस इतना कहना था। शिव जी भी परेशान होंगे जिस तरह से माता पार्वती ने उनको समझाया, अपनी बातों में उलझाया। उन्होंने लिया डमरू और बजाना शुरू कर दिया। उधर शिव जी खुश हो गए कि हाँ मेरा डमरू बज रहा है, इधर तुरंत बारिश हो गई। सारे किसान खुश हुए पड़े कि बारिश हो गई, बड़े हैरान हुए। और वो किसान सारे किसानों से कहता कि मैंने इसलिए हार नहीं मानी थी, समय का कोई भरोसा नहीं है, हमें निरंतर खुद प्रयास करते रहना चाहिए, खुद काम करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी,
कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और परमात्मा हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम हार नहीं मानते ना तो वो भी अपनी औलाद से बहुत खुश होते हैं और इसी तरह से हमारे साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर उस किसान ने भी अगर हिम्मत नहीं की होती, काम नहीं किया होता, तो बारिश नहीं होती, बाकी के किसान भी 12 साल भूखे मरते। तो एक किसान के अच्छा काम करने से भी भगवान राजी हो गए। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की बजाय हमें अपने काम व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करनी चाहिए और हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए हर चीज़ का। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन आप अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये हर बार फेल होते हैं। कितनी बार फेल होते हैं? एक बार में थोड़ी ना कोई इंजीनियर बन जाता है, एक बार में थोड़ी ना कोई साइंटिस्ट बन जाता है। ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल होते हैं। अगर वो ये सोचे कि हम फेल हो रहे हैं तो इतनी बड़ी बड़ी खोज ही ना हो दुनिया में। तो कभी भी हमें अपने मन से हार नहीं माननी चाहिए, किसी को भी नहीं माननी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको भी हार नहीं माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं बच्चों को इन्वॉल्व कर रही हूँ 2-3 दिन से इस साखी में। बच्चों को इसलिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को बहुत परेशान किया जाता है। आसपास के लोग भी डिमोटिवेट ही करते हैं, इवन पेरेंट्स भी उन्हें हमेशा डांटते रहते हैं, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ाओ, उनको बोलो कोई बात नहीं, और मेहनत करना, इसमें कम मार्क्स आए, थोड़ा और मेहनत करना। तो बच्चों को प्यार से समझाओ, बजाय उन्हें डांटने के, डपटने के, उनका मॉरल डाउन करने के। और टीचर से भी मेरी गुजारिश है, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स के साथ अलग बिहेव करते हैं और जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स के साथ में वो अलग बिहेव करते हैं और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके साथ वो अलग बिहेव करते हैं। इसकी वजह से कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता कि उनका एक कड़वा शब्द बच्चों को किस दिशा में धकेल देता है। और ये चीज़ जो बच्चों को बुली करते हैं, पेरेंट्स भी, आस पड़ोस के लोग भी, टीचर्स तक बुली करते हैं, ये बच्चों की ज़िंदगी में बड़े होने तक उनकी ज़िंदगी में एक बदनुमा दाग की तरह बन जाता है। और आगे उनसे कोई भी कुछ कहता है ना तो वो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं। हमेशा उनको लगता है कि बस हमें लड़ना है सामने वाले से। या तो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, या फिर एकदम फट पड़ते हैं। तो कभी बच्चों को ऐसे नहीं आपको शिक्षा देनी है कि आप उनको बुली नहीं करना है। मेन बात यह है कि उनको इस तरह से नहीं आप बड़ा करें कि आप उनको ताने मारते रहें। आप खुद अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ और बच्चों को समझाएं कि कोई बात नहीं, फेल हो गए तो क्या हो गया। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, साइकिल का एग्जांपल मैं हर बार इसलिए देती हूँ क्योंकि अगर इस तरह से अगर पेरेंट्स डिमोटिवेट करें तो बच्चा साइकिल भी नहीं सीखेगा, चलना भी नहीं सीखेगा, कोई काम सीखेगा ही नहीं। कोई पेट से तो सीख कर आता नहीं है ना हर चीज़ को। इस दुनिया में आने के बाद में कोई धीरे सीखता है, कोई तेज़ी से सीख लेता है, लेकिन हर कोई सीख लेता है अगर उनके पास बड़ों की अच्छी गाइडेंस हो और अच्छी बातें हों, बजाय बुली करने के। तो किसी को भी बुली ना करें, ये सबसे गलत बात होती है। किसी को भी समझाएं, प्यार से समझाएं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात तो ये हुई कि किसी को बुली ना करें। दूसरा, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परमात्मा भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं जो कोशिश करते रहते हैं, जो हार नहीं मानते। जिस तरह से उस किसान ने हार नहीं मानी, ये जानते हुए भी कि 12 साल बारिश नहीं होगी, फिर भी उस बेचारे ने हिम्मत की, कोशिश करता रहा और देखो 12 साल तो दूर, 12 दिन से पहले ही बारिश हो गई। तो इस तरह से हमें हिम्मत नहीं हारनी है। परमात्मा की ममता हमारे लिए ही बनी है, हम उसी का अंश हैं। अगर हम उसको याद करेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो वो कभी भी ना हमें भूलेगा और अपने प्यार को हम पर से कम होने देगा।